तभी उनकी नजर माँ सीता, आज सच जगदम्बा माँ ने देखा मेरा लाल जा रहा है, मेरा पुत्र जा रहा है, मेरा हनुमान जा रहा है। कहा मेरे लाल यहाँ आओ। कहा माँ बोलो क्यों? हनुमान जी थे, सीता माँ को क्या कहते थे? माँ। पुत्र मानती थी, पुत्र मानती थी। कौन कौन मानता जानता है? पुत्र मानती थी, सभी जानते हैं, बहुत समझदार है। सुनिएगा, आज माँ सीता ने कहा अपने बेटे से, लाल से, जब बेटा बड़ा हो जाता है तो शादी की चिंता माँ को सताती है ना? सताती है? नहीं सताती है। तो आज सीता माँ ने अपने पुत्र हनुमान से कहा कि मेरी लाल शादी कर लो ना, बहू ला दो, मेरी सेवा करे। तो हनुमान ने कहने लगे, माँ मैं तो परम भक्त बेचारी हूँ, मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। आई सुनिएगा कितनी सुंदर सी रचना। बोली हनुमान से वो जनक की लली, तुम लोग सुनिए राजा। बोली हनुमान से वो जनक की लली, राजा लो शादी प्यारी बजरंग बली, राजा लो बजरंग बली, राजा लो शादी प्यारी बजरंग बली, राजा लो शादी मेरी बजरंग बली। बोली हनुमान के, बोली हम ताली लगाइए। बोली हनुमान के, बोली हनुमान के वो जनक की लली, बोली हनुमान के वो जनक की लली। क्या बोली? इस कलयुग में नाम लेने से ही फल मिल जाता है। जहां देवी जागरण होते हैं कि दो पुतलियां थी, एक तारा बनी एक रुकमन, उन दोनों पे माँ की मेहरबानी थी। दक्ष राजा के दो बेटियां थी। कहिए जय माता दी। दोनों कन्याएं माँ की सेवा करती थी। एक दिन एकादशी का व्रत पड़ा। तारा जी ने कहा अपनी बहन रुको से, कहा बहन कल एकादशी का व्रत है, बाजार चली जाओ, पूजन की सामग्री ले आओ। पूजन का पर्चा दे दिया। पूजन का पर्चा देकर रुक्को को बाजार में भेज दिया पूजन की सामग्री लेने के लिए। अच्छा, कथा हम कहते हैं उसमें सवाल भी 9 पूछते हैं, उसमें खजाना हम दरबार से देते हैं। 9 सवाल पूछते हैं, 9 खजाना हम दरबार से बांटते हैं। वो खजाना माँ के जागरूक करे सिक्के होते हैं। कहिए जय माता दी। पहला सवाल हम अपनी माताएं बहनों से पूछते हैं कि माँ जगदम्बा के स्वरूप में मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, कोई बता देगा तो उसको दरबार से खजाना मिल जाएगा। अच्छा ये बताएं माता जी, एकादशी के व्रत में क्या नहीं खाया जाता है? चावल नहीं खाए जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही बताया। लीजिए प्रसाद खजाना दे दीजिए भैया, इसको उसमें रख लेना लाल कपड़े में बांधकर। बोलो सच्चे दरबार की। चावल नहीं खाए जाते। आज पर्चा लेकर रुको बाजार तो चली, बाजार में भ्रमण कर रही थी। अच्छा, गांव की बाजार शहर के बाजार में बड़ा अंतर होता है। शहर की मार्केट में आपको हर चीज एक जगह मिल जाएगी, मगर गांव की बाजारों में जैसे आपने देखा कहीं गांव की बाजार लगती है तो आपने देखा होगा राशन वाले एक तरफ बैठे होते हैं और हल्दी मिर्च एक तरफ, और दाल आटा चीनी वाले एक तरफ, साड़ी जो बेचते हैं श्रृंगार की सामग्री एक तरफ, हरी सब्जी वाले एक तरफ, खटाई और जो नमकीन दाल मोट बेचने वाले एक तरफ। सबसे आखिरी कौन बैठा होता है गाँव की बाजारों में? कौन लोग बैठा होता है? माँ से खटाखट वाले गाँव की बाजार में सबसे आखिरी आपको मिलेंगे। आज तो बाजार में भ्रमण कर रही थी। हाट लगी है पाप पुण्य की, घाट लगी है, जो चाहो सो ले लो रे मनवा, जय अम्बे बोलो रे मनवा, जय अम्बे बोलो, वाड़ी में रस घोलो। जैसे आप छोटे हैं, अब बड़ों से आपको बात करने तमीज नहीं तो वाड़ी में आपके शब्द नहीं अच्छे हैं। बहुत लोग किसी की भाषा गंदी होती है, जैसे कुछ बात है गंद बोलेंगे,
तो कहना है वाणी में रस घोलो रे मनवा, जय अम्बे बोलो रे मनवा, जय अम्बे बोलो। और केसर घास उगी है दोनों, केसर घास, दोनों के पौधे आते हैं। दुब्बिया घास आपको हर जगह मिल जाएगी और केसर नहीं मिलेगी। पेड़ भी होते हैं वो पैसे से मिलेगी और दुब्बिया पैसे उससे फ्री मिल जाएगी, कहीं तो उखाड़ के चढ़ा दीजिएगा नीचे को। केसर घास उगी है दोनों, जो चाहो सो छोलो रे मनवा, जय अम्बे बोलो रे मनवा, जय अम्बे बोलो। वाणी में रस घोलो रे मनवा, जय अम्बे बोलो। आप कहिए जय माता दी। आज रुको पूजन का पर्चा लेकर बाजार में भ्रमण कर रही थी। भ्रमण करते करते वहां पहुंच जाती हूँ जहां मांस के बने हुए टुकड़े पकवान बिक रहे थे। देखिए आज उनकी विधाता ने मत फेर दिया। कभी मांस के टुकड़ों से वो घृणा करती थी, नफरत करती थी, खाती नहीं थी। आज उन्हें वो सुगंध लगने लगी, कहने लगी अरे इतनी अच्छी खुशबू। पहुंच गए ठेले के पास और उसी पूजन के पैसों से उन्होंने मांस के बने पकवान खरीदे और खा लिया, ग्रहण कर लिया। जब जल पिया तो उनके शरीर का एक अंकुर फूटा। उनको लगा कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। जाने जाने आप किसी अक्सर कह रहे थे बाद में पछतावा हो जाता है, हमने बेकार कर दिया, गलती से निकल गया। तो आज उनको लगा अच्छा विधाता जब कुछ करवाने वाला होता है तो मत फेर देता है। कभी किसी से आपकी दोस्ती ना हो, दुश्मन से अचानक दोस्ती बढ़ जाए तो जान लेना कोई ना कोई कारण है। कभी कहीं कहीं जाते ना खूब आना जाना हो जाए, खूब उसमें विवाद हो जाता है। कहिए जय माता दी। आज देखो कि विधाता ने मत फेर दिया था। मांस के टुकड़े उन्होंने पूजन के पैसे से खाकर जब उनके शरीर का अंकुर फूटा तो ध्यान आया मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मुझसे बहुत बड़ा पाप कहे जाने अनजाने में। आज मैंने पूजन के पैसों से मांस की सामग्री ले आई, कहा नहीं मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ। आज मैंने पूजन के पैसों से मांस के बने टुकड़े खा लिए। जिसे तारा ने सुना, तारा को क्रोध आ गया। तारा ने कहा तुमने बहुत नीच काम किया है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हारा जन्म एक नीच कुल में हो, एक नीच शरीर प्राप्त करो जाकर। ऐसा श्राप में सुधार कर दे दिया, श्राप दे दिया। आज श्राप दे दिया तो हाथ जोड़कर रुक्को ने कहा बहन आपने मुझे श्राप तो दे दिया है मगर इस श्राप से मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। तो तारा देवी ने कहा जब किसी प्राण बचाने के कारण अपने प्राणों की आहुति दे दोगी तो तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। बोलो सच्चे दरबार की कहिए जय माता दी। भक्तों कहिए जय माता दी। आज रुक्को को एक छिपकली का रूप मिलता है। अपने हिंदू धर्म में छिपकली नीच मानी गई, कहीं गिर जाए तो उसका विचार मनाते हैं। माता मैंने मेरी सोने के पानी से पवित्र कर देती हैं, गंगा जल से कहते भैया पवित्र हो जाओ। गिर जाए गई छिपकली उसका विचार होता है हिंदू धर्म में। आज कथा दूसरे अध्याय पर पहुंचती है। दूसरा सवाल हम आप लोगों से पूछ लेते हैं, ये बताइए तारा और रुक्को के पिता का क्या नाम था। दक्ष, बिल्कुल सही बात है। एक सिक्का उठा दो उनको। ले भैया दरवाजा क्या जाए। कहिए जय माता दी। दक्ष। आज कथा दूसरे अध्याय में होती है। द्वारका युग में 5 पांडव रहते थे। 5 पांडव रहते थे। 5 पांडवों ने विशाल यज्ञ करवाया। उस यज्ञ का नाम अश्वमेध यज्ञ था। उस यज्ञ में सभी देवी देवता बुलाए गए, मात्र दुर्वासा ऋषि जी को नहीं बुलाया गया था। भूल गए थे। जैसे आपने विशाल जागरण करवाया है और गांव के कोई प्रधान हो नहीं बुलाया तो गुस्सा आ जाएंगे आपसे, गुस्सा आ जाएंगे, बुलाया नहीं उनको। तो आज दुर्वासा ऋषि ने, पांडव को ध्यान आया दुर्वासा ऋषि रह गए हैं, जाओ उनको बुला लाओ। तो गढ़ लोग गए, ब्राह्मण लोग, कहा पांडव ने बुलाया है, यज्ञ रखा है। दुर्वासा ऋषि ने कहा क्या मुझे सबसे पहले बुलाया गया। कहा नहीं, सबसे आपको आखिरी में बुलाया जा रहा है, सबसे आखिरी में बुलाया जा रहा है। कहा अच्छा, ये तो मेरा अपमान किया है पांडव ने, मैं इस अपमान का बदला लूंगा।
कहा मैं इस अपमान का बदला लूंगा। नहीं गए और एक चील का रूप बनाया। दुर्वासा ऋषि ने एक चील का रूप धरा और घोर जंगल में उड़ने लगे। उड़ रहे थे, उड़ते उड़ते उनकी नजर एक मरे हुए कोबरे सांप पर पड़ी। पंजे में दाब लिया और उड़े, पहुंच गए कहा, यज्ञ में चील का रूप बनाकर मरा हुआ कोबरा सांप लेकर। और बड़े से रोशनदान में भंडारा। माता जी बेटा क्या कर रही है? नहीं जलेगा नहीं, कुछ छो नहीं माता जी, नहीं लगेगा नहीं। कहिए जय माता दी। आज बड़े से रोशनदान में वो बैठ गए, मरा हुआ कोबरा सांप लेकर। विचार किया इस मरे हुए कोबरे सांप को क्या करना है। तभी वहां भंडारा बनना था। बड़े से कढ़ाव में खीर खोल रही थी। मरा हुआ कोबरा सांप उसी में छोड़ दिया। तुरंत निरंतर ध्यान हो गए, छोड़ दिया, खीर के अंदर डाल दिया। आज वही सब नजारा एक छिपकली देख रही थी। कौन? रुको, दीवार में चिपकी हुई। अरे ये तो संत होकर इतना बड़ा पाप कर दिया। इस खीर को न जाने कितने ब्राह्मण, कितने भक्त, कितने बालक, कितने कन्याएं खाएंगी, और जब खाएंगे तो खीर खाकर लोग मर जाएंगे और पांडव को श्राप लगे और यज्ञ कभी संपन्न नहीं होगा। तो क्यों ना मैं भी कूद जाऊं और अपने प्राण बचाकर लोगों की जान बचा लूं। मगर विचार किया मैं अभी कूद जाऊंगी तो खीर और जहरीली हो जाएगी। इसलिए छिपकली काट खाए तो आदमी नहीं मरता है, काटने से उसके विष नहीं, उसके त्वचा जो खाल होती है उसमें भी विष होता है। वो कहीं दूध में पड़ जाए, पक जाए तो जहर हो जाएगा वो। तो विचार किया जब खीर को कोई उठाने आएगा उसके आगे कूदूंगी, वो देख लेगा तो खीर कोई नहीं खाएगा, जब देख लेगा तो कोई नहीं खाएगा। भाई माल पकवान बनाओ, कोई उसमें जीव जंतु पड़ जाए तो नहीं, कितना भी महंगा उसमें बनो, लोग फिकवा ही देते, फेंक दो भैया। भंडारा प्रारंभ हुआ। तीसरा सवाल, जो हाथ उठा लेगा उसको दरबार से खजाना मिलेगा। ये बताएं दरबार में भंडारे में सबसे पहले क्या परसा जाता है? खीर। और कोई बता सकता है? पूड़ी और हलवा। और कोई बता सकता है? हाँ बिल्कुल सही बात, पत्तल परसी जाती। कहिए जय माता दी। कहिए जय माता दी। भंडारे में सबसे पहले पत्तल परसी जाती है। आप भंडारे बैठेंगे कहेंगे पत्तल परसी है। और खीर जो है सबसे आखिरी में दी जाती है, मिष्ठान। शादी बारातों में भी आप देखा होगा स्टॉल मिठाई का अलग ही लगा होता है, रसगुल्ले और गाजर हलवा सब किनारे। कहिए जय माता दी। खीर की बारी आई, भंडारा प्रारंभ हुआ, पत्तल परसी गई ब्राह्मणों को, पूरी सब्जी परसी गई, डोंगे चलते थे। खीर को उठाने महात्मा आए, जैसे उठाने लगे बड़े से कढ़ाव में, दीवार में चिपकी हुई छिपकली तुरंत कूद जाती है, अपने प्राण त्याग देते हुए सच्चे दरबार की। ब्राह्मण ने देखा, ब्राह्मण ने कहा ताहमान, इसने एक तो इसने नीच वाला काम किया, जा तुझे श्राप देता हूं, तेरा जन्म फिर नीच कुल में हो। बेचारी को फिर श्राप लग जाता है। किसको? रुको, जो छिपकली बनी थी बेचारी, फिर आगे श्राप। मगर बेचारे ब्राह्मणों ने कहा इस खीर का क्या करें महाराज? कहा ऐसा करिए, जहरीली हो गई है, इसको गड़वा दीजिए, वरना कोई जानवर खाएगा मरेगा तो हत्या लग जाएगी। आज गहरे से गड्ढे, गहरा सा गड्ढा पटवाने लगे कढ़ाव। छिपकली हल्की थी, पट से नीचे गिर गई। सबसे आखिरी में देखा उसमें मरा हुआ कोबरा सांप पड़ा था। तो ब्राह्मणों ने कहा अरे इसका मतलब छिपकली ने हम सबके प्राणों की रक्षा करी है। आज छिपकली न कूदी होती तो हम सब इस खीर को खाकर मर जाते। आज मैंने छिपकली को श्राप दे दिया, दिया हुआ श्राप तो नहीं वापस हो सकता, मगर श्राप में सुधार हो सकता है। सुधार क्या किया? तेरा जन्म तो एक अच्छे कुल में हो जाएगा, मगर जो तेरा पालन पोषण है वो एक नीच घराने में होगा। ऐसा श्राप में सुधार कर दिया। बोलो सच्चे दरबार की। कहिए जय माता दी। कथा तीसरे अध्याय पे पहुंचती है। एक बार प्रेम से कहिए दुर्गे मैया की। एक सिप्रस नाम के राजा थे। राजन के पास धन दौलत सब कुछ था, मां ने उनको सब कुछ दिया था, बस कमी एक चीज की थी। क्या? कोई उनके औलाद संतान नहीं थी। प्रतिदिन
माँ के दरबार जाते, माँ की भक्ति करते और कहते, तेरा दरबार हमने सजाया है माँ, तुमको बुलाया है माँ, ये बता दो पूजा में कोई कमी तो नहीं माँ, कमी तो नहीं। तेरा, सारे लोग गाइए, तेरा दरबार हमने सजाया है माँ, तुमको बुलाया है माँ, ये बता दो पूजा में कोई कमी तो नहीं माँ, कमी तो नहीं। फूल चंपा चमेली के लाया हूँ माँ। इस कमेटी ने जागरण करवाया और श्रृंगार किया, फूल लाए गेंदे के, गुलाब के, और कहने लगी कमेटी, फूल चंपा चमेली के लाया हूँ माँ, तुझको सजाया हूँ माँ, ये बता दो कोई कमी तो नहीं माँ, कमी तो नहीं। प्रतिदिन अपने हाथों से राजन बागीचे से फूल तोड़ तोड़ कर माला बनाते, माँ को अर्पण करते, माँ की भक्ति करते, माँ की सुंदर सुंदर बेटे गाया करते थे। एक दिन माता रानी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई, प्रसन्न हो गई और राजन सप्रस को सपने में दर्शन दिया। दुर्गे मैया की सपने में दर्शन दिया तो माँ ने कहा, राजन पुत्र मांगो, क्या वरदान मांगते हो? आज राजन ने कहा, माँ मेरे पास सब कुछ है, बस कमी है मेरी कोई औलाद नहीं, मेरी कोई संतान नहीं। माँ ने आशीर्वाद दे दिया, जाओ पुत्र मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, तुम्हारे एक नहीं तुम्हारे 2 कन्याएं होंगी, उन कन्याओं से तुम्हारा युगों युगों तक तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा, तुम्हारी गाथाएं जागरण में गाई जाएंगी। वो सच्चे दरबार की। समय बीता, राजा के वहां पहली पुत्री का जन्म होता है। पुत्री का जन्म हुआ, ढोल नगाड़े महल में बजने, इसलिए बहुत दिन बाद उनके यहाँ खुशी आई थी। ढोल नगाड़े बजे, ब्राह्मणों को बुलवाया। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज इसका नामकरण रखिए, इसका भाग मत्था देखिए। ब्राह्मणों ने देखा उस कन्या को, कहा महाराज ये तो माता रानी की परम भक्त है, परम पुजारन है, ये इसका जन्म आपके घर में हो गया है, आपके जीवन धन्य हो गया है, ये पूर्व जन्म में इसका नाम तारा है, इसका नाम तारा देवी रख लीजिए। बोलो सच्चे दरबार की। आज राजा सप्रस ने अपनी बड़ी बेटी का नाम तारा देवी रख दिया। कुछ समय बीता, राजा के वहां एक दूसरी कन्या जन्म लेती है। दूसरी कन्या जब जन्मी तो एक दासी भागती हुई आई, कहा महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। जिसे कोई बच्चा जन्म लेता है अस्पताल में तो नर्सें से बताती हैं, या फिर आशा बहु लोग हैं वो बताती हैं बेटा हुआ है, बेटी हुई है। तो लोग पैसे वाले होते हैं तो 500 दे देते हैं, लो मिठाई खा लो। बहुत पैसे वाले तो 1000 दे दिया कि स्टाफ में मिठाई लड्डू बांट दो। आज दासी भागते हुए आई, दासी भागते हुए आई तो कहा महाराज दूसरी कन्या जन्मी है। मड़ियों की माला पहने थे राजन, निकाल कर उपहार में दासी को दिया, कहा जाओ ले जाओ। फिर कहा महाराज कुछ कहना चाहती हो? तो राजा ने सोचा इतने दिन बाद मेरी खुशियां हो सकता कुछ और, दूसरी माला मड़ियों की दे दिया। फिर कहा कुछ कहना चाहते हो? फिर तीसरी माला दे दिया। चौथी माले में उन्होंने अभयदान मांग लिया। दासी ने कहा अभयदान मांगते हैं? कहा बोलो क्या है? कहा महाराज दूसरी कन्या आपके यहाँ जन्मी है, बहुत काली कलुट्टी भद्दी सूरत वाली कन्या है, बड़ी अजीब भयानक शक्ल है उसकी। कहा अच्छा, मेरे राजघराने में ऐसी कन्या, जरूर इसका कोई रहस्यमय बात है। सारे ब्राह्मणों को फिर पुनः बुलवाया। ब्राह्मणों ने उस कन्या का भाग देखा, कहा महाराज ये है तो सगे बहने दोनों, शराब के कारण छिपकली बनी, छिपकली बने तो इसने प्राण त्यागे, तो इसके नाम शराब में सुधार हुआ, इसका जन्म राजघराने में हो गया है, मगर जो इसका पालन पोषण होना है वो एक नीच घराने में होना है। और महाराज जो ये कन्या आपके राजघराने में रही तो आपके राजघराने का सर्व नाश हो जाएगा। ऐसा ब्राह्मणों ने राजन से कहा। राजन ने अपनी तलवार खींच लिया कि कन्या को मार देंगे। तो ब्राह्मणों ने कहा महाराज जी अनर्थ ना करें, इतना बड़ा पाप करेंगे आपको हत्या लगेगी। आप एक नगर के राजा कहेंगे देखो कन्या को मार दिया, आपको हंसेंगे, ऐसा ना करिए। कहा मुझसे ये भी नहीं बर्दाश्त होगा, लोग कहेंगे देखो राजन की बेटी नीच घर में पल रही, लोग कहेंगे मुझसे ये भी नहीं। कहा महाराज एक उपाय बताए। कहा बताइए? कहा महाराज एक लकड़ी का संदूक बनवाइए, उसमें हीरे मोती जेवर आदि जड़वा दीजिए, मखमल का कपड़ा बिछाकर इस कन्या को गंगा जी में परवाह कर दीजिए, कोई संदूक पा जाएगा तो इस कन्या का पालन पोषण कर देगा। बोलो सच्चे दरबार की, दुर्गे मैया की।
लकड़ी का संदूक बनवाया राजन ने, हीरे मोती जेवर सोने की परत चढ़ा दिया। आज संदूक को लेकर राजन गंगा जी की ओर चले हैं। गंगा जी की धारा बहुत तेज थी। आज राजा के आसवन की धारा बहने लगी और गंगा जी में संदूक छोड़ा। गंगा जी की धारा तेज थी, संदूक बह चला। बोलो सच्चे दरबार की। संदूक डगमग 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 बहते जा रहा है और चंद्रमा की रोशनी उस पर बिखर रही है। तो लगता है कोई गंगा जी में चांदी की वर्क बिछा दिया, तो चम 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 चम, इसमें हीरे मोती जड़े थे, चमक रहा था। बहते 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 संदूक कथा चौथे अध्याय पर पहुंचती है। संदूक काशी घाट पर पहुंचा। एक ब्राह्मण होता स्नान करने आए थे। ब्राह्मण की नजर पड़ी। ब्राह्मण ने कहा, देखो भाई, तैर रहे थे, कोशिश किया निकालने की ब्राह्मण ने, मगर वो तैर नहीं पाते थे। ब्राह्मण जी बेचारे जब तैर नहीं पाते तो फिर संदूक कैसे निकालते। आज वो खड़े होकर देख रहे हैं संदूक। तभी वहां एक भील जात का व्यक्ति आ जाता है, भील जात का जो साफ सफाई के काम करते हैं, वो आ जाता है। वो भी माता रानी का परम भक्त था। ब्राह्मण को देखकर प्रणाम किया। ब्राह्मण ने कहा, भील, क्या तुम्हें तैरना आता है? कहा, महाराज आता है। कहा, देखो, संदूक देखा सबसे पहले मैंने, अधिकार सबसे पहले मेरा है। जो अंदर का माल पानी हो, ब्राह्मण ने कहा भील से, वो सब तुम ले जाना। जो ऊपर का माल पानी है, ये सब हमारा। ऐसा शर्त रखी ब्राह्मण ने। आज भील तैर कर गया, संदूक खींच लाया। खींच कर जैसे ही संदूक खोला गया, देखा क्या, एक सुंदर सी कन्या लेटी होती। दुर्गे मैया की। देखिए, यहाँ पर माता रानी ने दो बिगड़े काम बनाए। किसके किसके? एक पंडित जी के और एक भील के। पंडित जी गरीब थे, उन्हें धन दौलत दे दिया माँ ने, और भील के कोई संतान नहीं थी, उसे एक कन्या मिल गई। बहुत सच्चे दरबार की। मन में कामना करें, जैसे भील और पंडित की बिगड़ी बनी, ऐसे हमारी भी माँ बनाना। आज कन्या को पाकर वो भील बहुत प्रसन्न हुआ। आज गले से चिपकाकर पहुंचा अपने नगर में। वो तो बांझ थी, कहो 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 करके रो रही थी। वो कन्या रो रही थी। आज झट से खींचा, क्या किसका बच्चा लिया है? उसकी बांझ पत्नी कहा, ये माँ ने मुझे अनमोल तोहफा दिया। झट से खींचा, छुपाने लगी। मर कन्या 2 दिन की भूखी, कहो अब भूखी थी। तब भैया वो शीशी भी नहीं चलती थी जैसे बच्चों को पिला दिया जाए, प्राचीन काल की बातें हैं। अब कन्या बिलक बिलक रो रही थी। अब वो छुपा रहे, आजा आजा। ना चुप रही कन्या, क्यों? कि भूखी थी। मगर दूध पान कैसे कराए, वो तो बांझ थी औरत। आज दरबार में वो भीलनी जाती है, कहती है, माँ, तुमने मुझे अनमोल खजाना, अनमोल रतन दिया है माँ, मगर ये बताओ इसका पालन पोषण कैसे करें माँ, कृपा करो। आज माता प्रसन्न हुई। हवा का झोंका चला, उसके आंचल से दूध की धारा बहने लगी। बोलो दुर्गे मैया की। उस बांझ ने दूध की धारा बहने लगी। उस कन्या को आंचल उड़ाया, उस कन्या को दूध पान करवाया। बोलो सच्चे दरबार की। धीरे धीरे कन्याएं बड़ी हुई, छोटी छोटी हुई। तो ब्राह्मण रुको, भील ने ब्राह्मण से पूछा, इसका नाम रख दीजिए। महंत जी थे, उन्हें देखा, का इसको रुक्को रख दो। तो रुक्को रुक्को कहने लगे। भील अपनी बेटी का नाम रुक्को। उधर तारा जन्मी थी, इधर थी सगी बहने, इधर भील के पालन पोषण हो रहा था। आज धीरे धीरे कन्याएं बड़ी होने लगी। बड़ी हुई दोनों बहनें। एक दिन शादी के योग हो गए। जब शादी की भैया योग हो जाते हैं तो चिंता सताती है माँ बाप को। अब बच्चे ऐसे जल्दी बड़े हो जाते हैं। देखते थे बेटियां 8-10 साल की, कल 16-17 साल की, बाप को चिंता सताने लगी। बड़े भाई हैं, उनकी चिंता सताने लगी, भाई शादी करो। आज चिंता सताई तो अपनी बेटी तारा का विवाह अयोध्या के हरिश्चंद्र नाम के राजा थे, उनके साथ तय कर दिया। उधर भील ने भी अपनी बेटी का विवाह उसी नगर में एक भील लड़के के साथ तय कर दिया। दोनों बहनें एक ही नगर में पहुंच जाती। आज तारा विदा होने लगती हैं, विदा होने लगती है तारा। एक बार जिसके नींद आ रही तेज से जयकारा बोल दे, वो सच्चे दरबार की कहिए जय माता दी। इस कथा में माता रानी परीक्षा भी लेती है। देखिए, हम आपको बताएं, जैसे मेरी माताएं बहनें गांव में सूप
चलाती हैं, देखा होगा, हमारी भी मम्मी चलाती हैं, जैसे गेहूं हो गया है तो जब चलाती हैं तो अच्छा अच्छा अनाज जो होता है वो सूप के अंदर रख देती है, और जो खराब होता है वो क्या करती है, ऐसे फेंक देती है, सब बेकार है। इसी तरह माता रानी रात भर सूप चलाती है। जो सच्चे भक्त जिन्हें फल देने वाली माँ उनकी पुकार सुने वही रुकते हैं, बाकी सबको भेज देते, जाओ 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 जाओ, सब चले जाते हैं। ये सच बात है। जागरण जब प्रारंभ होता है, देखिए जो झांकी देखने वाले आए थे वो झांकी देखकर चले गए। जो सोचा होगा कि युवा जागरण कमेटी की व्यवस्था देखेंगे कैसा करा रहे हैं, वो भी देखकर चले गए होंगे। देखिए, जाकी रही भावना तैसी, तही मूर्त देखी प्रभु तैसी। तो ये बात है, जो मां भावना लेकर आता है माँ के दरबार में, वैसे ही माता रानी उसका फल देती है। वो सच्चे दरबार की दुर्गे मैया की सच्चे मन से कथा सुने, कथा में ही माँ का जागरण आपको फल मिलता है। आज सवाल भैया चौथा रह गया था, तो सवाल पूछ लेते हैं। चौथा, इधर जो पीछे मेरी माता बहन नीचे बैठी वो भी कोई बताना चाहे बता सकता है। ये बताइए, जब संदोक को ब्राह्मण ने देखा तो भील से क्या शर्त रखी थी? जो खजाना पा गए वो नहीं बताएंगे, जो नहीं पाए वो बताएंगे। क्या? हाँ, जो ऊपर का माल पानी खजाना निकलेगा ये सब हम ले लेंगे, और जो अंदर का माल खजाना निकले, उसने ब्राह्मण होशियार थे, जानते थे जो अंदर में हीरा मोती जो बहरा होता तो डूब जाता। ब्राह्मण जानते थे इसमें भू है कुछ, कभी वो बह रहा था लकड़ी का संदूक। आप कहिए जय माता दी। आज तारा देवी विदा होने लगती हैं, विदा होने लगती हैं तो मेरी माताएं बहनें, जब आपने देखा हो जब विदाई होती है तो चावल हाथ में लेकर ऐसे फेंकती हैं पीछे का। आपने देखा होगा जब बारात लेके होंगे, देखा होगा दुल्हन विदा पीछे फेंकते हैं। तो आज तारा देवी ने दल अक्षत डाले आंगन में। क्यों डालती हैं बेटियां? इसलिए डालती हैं, बेटियां लक्ष्मी होती हैं, पूजनीय होती हैं। पांव धोकर माँ बाप बिलक रोकर जिनको विदा करते हैं, बेटियां देवी का चित्र होती हैं। बेटे एक कुल की लाज बचाते हैं, बेटियां दो कुल की लाज बचाती हैं। मैके में रही तो मैके की लाज बचाया, ससुराल में रही तो बहू की लाज बचाया। वो सच्चे दरबार की तो बेटियों का मान सम्मान अधिक है। तभी तो कहते हैं, चरणों से निकली थी पावन वो धारा, शंकर ने देखो उसको सर पे था धारा। फिर रामायण की छुपाई आई, हुई है वही जो राम रच राखा। हमेशा से नारी आगे बढ़ाई गई है, और हमेशा से नारी आगे बढ़ाई गई है। भगवान विष्णु के अंगूठे से निकली गंगा जी, भगवान भोले ने कहा बिठाया? सर पे। तो मान सम्मान किया ना। लोग कहते नारी का सम्मान नहीं, सम्मान होता है। फिर सुनिएगा, उधर सीता वो कहती पावन, सीता वो पावन, छुआ तक नहीं था देखो तेता करावल। सीता माँ का हरण करके जुड़ ले गया, मगर वाटकन बिठा दिया, उसको छुआ तक नहीं। सम्मान देखिए, सीता वो कहती पावन, सीता वो पावन, छुआ तक नहीं था देखो तेता करावल। हुई है वही जो राम रच राखा, हमेशा से नारी आगे बढ़ाई गई है, ओ हमेशा से नारी आगे बढ़ाई गई है। नारी का सम्मान देवताओं से चला है। फिर कहती है 16,000 कन्या, एक दानव था 16,000 कन्याओं को बंदी बना लिया। 16 कन्याओं को भगवान कन्हैया जी अपनी शरण दित्या, अपनी दासी बना लेते हैं, अपनी पटरानी बनाते हैं। भगवान कृष्ण की पटरानी 16,000 थी, वो छुड़ा के लाए थे, आज उनका नाम होता है। तो भगवान देवताओं ने नारी का सम्मान किया, आप लोग भी नारी का सम्मान करना सीखे। बोलो सच्चे दरबार की। आज तारा विदा होने लगी तो उनके आंसू बहने लगे। आज अपनी माँ के गले लग जाती हैं।
जब बेटियां विदा होती हैं तो सबसे पहले तो पिता को ढूंढती हैं, भाई को पकड़ती हैं, माँ को पकड़ती हैं। आज विदा हुई तारा, कहने लगी मुझे माँ से गिला मिला यूं ही सिला, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ। सारे लोग गाए ना, बेटियां क्यों पराई है मुझे माँ से गिला। हम कथा कहीं भी कहते हैं विधि विधान, जहाँ मुझे अच्छे भक्त लग जाते हैं, देखिए, वरना अभी हम 5 मिनट में छर कह दे, ठीक है, क्या फायदा। आपको हम धूल झोंक के जाए, आपने इतना जगन कराया, आपको फल भी ना मिले। आप याद तो करेंगे नितिन चंचल आए थे, बढ़िया कथा कहे गए थे विधि विधान। अब कथा कलाकार भले आप एक कम लगाना, भले 2 भजन कम सुनना, कथा जरूर विधि विधान सुनना। कोई पार्टी में कथा विधि विधान ना हो, उसका पैसा काट लेना। सच्चे दरबार की समझ में आ जाएगा उसको। दुर्गे मैया की। मुझे माँ से गिला मिला यूं ही सिला, बेटियां क्यों पराई हैं मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई हैं। कहने लगी जो भी मांगा मैंने बाबुल से, दिया हंस कर मुझे बाबुल ने, दिया हंस कर मुझे बाबुल ने। एक को घर दिया, एक को घर दिया। एक बेटे को घर दे देती है माँ और अपनी बेटी को वर दे देती। एक को घर दिया, एक को वर दिया, तेरी कैसी जुदाई है। और आगे गाए बेटियां क्यों, सारे लोग गए बेटियां क्यों मुझे माँ से गिला, मिला यूं ही सिला, बेटियां क्यों पराई हैं, बेटियां क्यों पराई हैं। कहने लगी खेल कूदी मैं जिस आंगन में, वही आंगन पराया सा लागे, वही आंगन पराया सा लागे। क्यों? बेटियां जब विदा होकर अपने चौथी अपने मैके आती हैं तो आंगन पराया हो जाता है। उनकी हिम्मत नहीं होगी माँ का बक्सा खोल दे, पिता की तिजोरी खोले। कुंवारी होती है खूब घर में उधर उधर से सामान रख लेती, मगर बिहार के आते हैं तो भाभी से कहेंगे भाभी पानी, भाभी ये दे दीजिए, पढ़ाई हो जाती है। कहने लगी बेटियां कह रही खेल कूदी मैं जिस आंगन में, वही आंगन पराया सा लागे, वही आंगन पराया सा लागे। आई आज माँ को गले से लगा ले, कहने लगी माँ अच्छा चलती हूँ माँ, आ गले से लगा, अच्छा चलती हूँ माँ, आ गले से लगा, तेरी कैसी जुदाई है, बेटियां क्यों पराई है। अब कही जय माता दी। आज तारा और रुको विदा हो जाती हैं। विदा होकर पहुंची अयोध्या में। फर्क देखिए, एक नगर की महारानी बनी और दूसरी दासी बनी, दूसरी दासी बनी। फर्क ये, आज दूसरी दासी बनी जाकर तभी एक दिन रुक्को की सास की तबीयत खराब हो जाती है। आइए सवाल भैया 5वां रह गया, कितना छठा है, 5वां। आप सवाल भैया से पूछेंगे, बिल्कुल ये भी माँ के भक्त हैं। दुर्वासा जी ने जब चील का रूप धरा तो मरे हुए कुबरे सांप को किसने पकड़ा था? नहीं, पकड़ा किसमें था? चोच में पकड़ा था कि पंजे में? पंजे में। कहिए जय माता दी। बहुत लोग कहते चोच में पकड़ा था, तो चोच पकड़ता वो जहरीला था सांप। कहिए जय माता दी। इसको बांध कर जो भी कार्य करते हैं उसे पर्स में रख लेना, मां सदैव कल्याण करेंगे। आप देखिएगा मस्जिद खजाना जाते हैं कहीं, वो कभी दुखी नहीं रहते। ये मेरा आजमाया है, मैं कहीं भी जाता हूँ देख के आता हूँ, तो जब कभी मिल जाते हैं कहते हैं महंत जी
इसलिए मुझे आज 10 साल का मैं था, तब से माँ के दरबार में मुझे लगन लग गई और इन्हीं के दरबार में मैं भजन और कथा पूजन पाठ महंत का काम करता हूँ। आज माँ ने मुझे चरणों से लगा रखा है और जहाँ जहाँ मैं आशीर्वाद दियाता हूँ माँ सदैव उस पर कल्याण करती हैं। और माँ से मैं कहता हूँ माँ सब भक्तों की झोली भरना, कोई तकलीफ ना देना माँ, हमेशा आपका ऐसे ही ये गांव हल्सा फूलता रहे, आपका ऐसे गुणगान करवाता रहे, इतना उन्नत इतना बना देना माँ, ऐसी कामना कर रहा हूँ आपसे दरबार में। आज रुक्को की सास की तबीयत खराब हो गई तो अपनी बहू से कहा मेरी हालत बहुत खराब है। देखिए जो मीडियम परिवार के परिवार होते हैं उनके सारे लोग काम करते हैं, बहू भी काम करती है, सास भी काम करती है, सारे लोग काम करते हैं। आज जब हालत बहुत खराब थी तो आज वो अपनी बहू को भेज दिया काम करने के लिए, कहा महल की ओर चली जाओ बहू काम कराओ। आज जाने लगी महल की ओर, महल की ओर जाने लगी, महल की ओर जा रही थी तो उनकी बड़ी बहन माँ के भवन में गुणगान गा रही थी। कौन बहन? तारा, नगर की महारानी थी वो, भजन गा रही थी मंदिर के आंगन में महल के अंदर। आज वो जा रही थी धीरे धीरे पाँव से, पाँव की पायल की झंकार से समझ गई कोई आ रहा है। उनके दिल में बेचैनी हुई कि लगता है मेरा कोई अपना आ रहा है। जैसे ही तारा देवी की नजर रुक्कों पे पड़ी वो पहचान जाती हैं सब, इसलिए सब उन्हें जन्मांतर का याद आ गया। अरे ये तो मेरी पूर्ण जन्म की सगी बहन थे। झट से दौड़ी और उसको गले लगा लिया, अरे मेरी बहन, आज माँ ने मुझे बहन से मिला दिया। रुक्कों को कुछ नहीं याद था, भूल गई थी, अरे माँ आप महारानी मुझे छुए नहीं, हम एक दासी हैं। कहा नहीं तो मेरी बहन है, आ बैठ। कहा ये आज रुक्कों ने पूछा ये सब क्या हो रहा है? कहा ये माँ का जागरण हो रहा है। कहा अच्छा ये जागरण हो रहा है? कहा ये क्या है, ये कौन बैठा है? कहा ये माँ आदिशक्ति जगदम्बा है। कहा अच्छा ये क्या है? कहा ये माँ की पावन ज्योति जल रही है। कहा अच्छा इससे क्या होता है? कहा जो भी सच्चे मन से जागरण माँ की मनोकामना करवाता है उसकी माँ मनोकामना पूर्ण करती है। कहा अच्छा ऐसी बात है तो आज मेरे बेटा हो जाए तो हम भी अपने आंगन में माँ की ज्योत जलवाएंगे, ऐसा वरदान मांगने बाद में माँ ने उनकी करो पुकार सुन ली। रुको के वहां साल भीतर बेटे का जन्म हो जाता। बुजुर्गे मैया की कथा 5वें अध्याय में घुसी। आज छठा सवाल पूछ लेता हूं। आज जब राजा शतरंज ने संदूक के अंदर क्या बिछाया था? जो खजाना पा गए वो नहीं बताएंगे, जो नहीं पाए वो बताएंगे। क्या? हाँ मखमल कपड़ा बिछाया था। हाँ नहीं भी नो है, मिलेगा, आप पूछेंगे आपको किसने बताया था? आप बताओ, हम आप बताएं, आप बताएं, ये बताएं। अच्छा ऐसा नहीं मिला था। लीजिए जय माता दी, कहिए जय माता दी। आज समय बीता, जागरण भूल गई करवाना। कौन? रुक्को। बेटा 1 साल का हो गया, जागरण नहीं करवाया। बेटा 2 साल का हो गया तब भी जागरण नहीं करवाया। धीरे धीरे 3, 4, 5 साल का हो गया तब भी जागरण उन्होंने नहीं करवाया। भूल गई। उसके लालन पालन में माता को क्रोध आया, गुस्सा आ गई। पहले तो माता गुस्सा नहीं होती है और बच्चों से माँ गुस्सा नहीं होती, मगर किसी से कह देंगे, जैसे आप मुझसे वादा करें सीतापुर आए, वादा करें चंचल जी आप हैं, हम आ रहे हैं तब मिलेंगे, हम कहें भैया मिलेंगे, उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ कर लें, आप भटक रहे हो तो आपको बुरा लग जाएगा कि देखो अपने थे और हम मिले तो ये मिले नहीं। इसी तरह आज माता को क्रोध आया तो माता जी रुक्को के बेटे के ऊपर निकली, माता जी बनकर। गांव में कहते माता जी निकला, आपने देखा होगा, लाल बुखार, शहर में चेचक कहते हैं लोग, छोटे से छाले पड़ गए लाल लबू चेहरे पे।
शरीर पे और बड़ी हालत खराब हो गई उसके बेटे की। आज रुक को बहुत परेशान वेद के पास ले गई, वेद से दवा दिला दिया, मगर वो छाले जो थे बड़े बड़े फाले बन गए। एक दिन महल में नहीं पहुंची तो रुक्को ने कहा बहन नहीं आ रही, तो कहा रुक्को के बेटे की हालत बहुत खराब है। कहा फौरन जाओ बुला के लाओ। रुक्को को बुलवाया तारा देवी ने। कहा बहन तूने जागरण माना था, करवाया कि नहीं? कहा अरे बहन मैं तो भूल गई जागरण करवाना। कहा जाओ महल में पंडित जी बैठे हैं, चली जाओ विधान पूछाओ जागरण करवाओ। आज पंडित जी के वहां पहुंची तो उधर विधान बताया। पंडित जी ने कहा एक तो तुम जात की नीच हो, तुम्हारे यहाँ जागरण करने हम नहीं आएंगे, तुम 5 पैसे दे दो तुम्हारे नाम का जागरण मंदिर में कर देंगे। मगर रुक्को ने कहा नहीं, मैंने अपने आंगन में जोत माना था, आंगन में जोत जलवाएंगे और मेरे यहाँ स्वयं में महारानी आएंगी। कहा स्वयं में महारानी तुम्हारे वहाँ आएंगी और मेरी महारानी वो बहन है। कहा तुम्हारी बहन है महारानी है, वो स्वयं में तुम्हारे घर जब आएंगी तो हम भी तुम्हारे वहां चलेंगे। जैसे कोई झोपड़ी हो गरीब हो उसके यहाँ मंत्री विधायक घुस जाएंगे, उनके चेले जाओ पहले घुस जाएंगे, उनके आगे माल सेवा। ऐसा होता है, वो पलंग में टूटी पलंग पर मंत्री बैठ जाए, उनके चेले नीचे बैठ जाएंगे दिखाने चक्कर में। तो महारानी थी नगर की, वो कहा जब वो आएंगी तो हम भी आपके वहां आएंगे। आज विधान बता दिया और दल दे दिया, तारा को दल दिया। जब जागरण बुक पार्टी बुक करी जाती है दल दी जाती है। आजकल लोग देते नहीं, आप पेटीएम पे फट से गया पैसा बहना बुक हो गया, मगर ऐसा नहीं है। जब कभी पार्टी बुक करें तो लाल कपड़े में पीले चावल हल्दी की गांठ रखकर उसमें दुख दक्षिणा रखकर उसको पार्टी वालों को देना चाहिए कि मेरे यहाँ फला फला को जागरण है। ये होता है विधान। अब कहिए जय माता दी। आज दल दिया, दल से क्या होता है? निमंत्रण। जैसे माता हल्दी बांटती है ऐसे माता का निमंत्रण है, दल पार्टी आएगी। आज तारा को दे दिया, आज तारा को जागरण की तैयारी किया। उधर सेनंग नाम का नहीं था, उसने महाराजा को चुगली कर दिया, बता दिया आपकी धर्म पत्नी महारानी आज वो बीलनी के वहां सूत के यहाँ जाएंगी और जाएंगी क्या कुछ खाएंगी नहीं। तो राजन ने कहा जाने नहीं देंगे, अपनी उंगली में चीरा मार लिया, मिर्चा भर लिया कि जलन के मारे मुझे नींद नहीं आएगी, महारानी को जागरण में जल देंगे। आज माँ का गुणगान प्रारंभ हो जाता है और प्रारंभ हो जाता है तभी हवा का झोंका चला, द्वार पार राजन को नींद आ जाती है। आज तारा देवी माँ के दरबार भवन से निकलकर पहुंचने लगती हैं। कहा माँ के जागरण में जा रही होती हैं। कथा देखिए समाप्त विश्राम पर है। आज जा रही होती हैं तभी रास्ते में डाकू मिल जाते हैं। कहा पकड़ लो महारानी को, बंदी बना लो। आज बंदी बन गए तो उन पर माँ काली का छाया आ जाता है। किस पे? माँ तारा देवी पर। आइए बड़ा सुंदर सा भजन माँ कथा का सुने। आज केस खुल गए तारा देवी के, नैल बड़े बड़े हो गए, एक हाथ में खप्पर एक हाथ में तलवार और डाकुओं को संहार करने लगी। खटाखट 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 खटाखट। नयन लाल लाल हैं, गले मुंड माल, माँ काली है तारा रानी बनी काली काली है, तारा रानी बनी काली काली है। काली मेरी काल के, काली मेरी काल के, काली मेरी काल के, काली मेरी काल के। तमक तमक चमक चमक तमक 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 चमक चमक काली है तारा रानी बनी काली काली है, तारा रानी बनी काली काली है। और डाकुओं को मार दिया। आ जाएंगे वो भस्म हो जाएगा, मिनटों में सर फट जाएगा उसका, चट से मर जाएगा वो। तो माँ की शक्ति नहीं कोई, अंश आ जाता है माँ का, अंश आ जाता है। माता जी आ जाएंगी तो बचेगा नहीं भैया, तेज नहीं संभाल पाएगा। क्षण मात्र के लिए अंश आता है। उनको देखकर हंसना नहीं चाहिए कभी, उनका आप सम्मान मान कर लेना चाहिए, इसलिए अंश आता है माँ का। आज जय माता दी भैया, जगह भैया आके बोली जरूर नहीं, जय जय माता दी। निंदा देवी वास कर लेती है। आइए कथा सुने। आज पहुंची दरबार में, राजन नींद खुली, राजन ने कहा महारानी नहीं पहुंच गए वो भी। आज देखिए हनुमंत लाल का आगमन है।
जैसे राजन घुसने लगे जागरण में, कहा पकड़ लेंगे महारानी को, अभी खींच के हम ले आएंगे, वैसे हनुमंत लाल पकड़ दे, बोली हनुमंत लाल की। कहा राजन तो ठहर, तू माँ के दरबार में नहीं जा सकता, तेरे अंदर गुस्से की ज्वाला है, रुक जा। और राजन वहीं रुक गए। हनुमान गदा जी के लेके खड़े थे। आज राजन वहीं रुक गए बेचारे। राजन जब वहीं रुक गए तब भोग की बारी आई, जिसे सौंप मिश्री का भोग लगा था, भोग की बारी आई तो रुक्कों ने बकरे का सर कटवा कर भोग लगवाया मांस का टुकड़े का। वो दोनी आई, दोनी जब आई तो उन्होंने अपने कोछे में पहली प्रसाद लिया, कोछे में ऐसे बांध लिया। राजन सब देख रहे, राजा कहा आज इनको हम जीवित नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे महारानी को। पहुंच गए महल में तलवार लेकर, दूसरी दोनी उन्होंने ग्रहण कर लिया। तभी तारा देवी ने अपने 5 पैसे की अरदास कराई, 5 पैसे की अरदास कराई। 5 पैसे अब चलते नहीं हैं, तो जो आज के जजमान हैं, तारा देवी ने 5 पैसे कराई हो, आप लोग भी अपने थाली में अपने नाम की अरदास, उसमें तारा रानी की अरदास छोड़ दें, फिर कथा आगे बढ़ाते हैं। पहले आप कराएं। और जो नीचे बैठे हैं वो अपने दल छत पे ही अपनी अरदास रख लेंगे, बाद में छिड़वा देंगे मां। और नाम बोल दीजिए भैया, नाम से उच्चारण करवा लें अपना नाम बताते जाओ भैया। अतुल भैया की अरदास, 51 रुपए की अरदास माँ के चरणों में, माँ तारा देवी की अरदास, माँ सदैव कल्याण के अंग संग रहे, माँ विराजमान रहे। 10 रुपए की अरदास, 20 रुपए की अरदास, 51 रुपए की अरदास, अजय भैया की अरदास 51 रुपए की। ये सब पूरे अरदास आ रही, दरअक्षर भैया ना छोड़ेगा इसमें, अभी कथा चल रही है, अरदास कराए। ये 11 रुपए की अरदास, 21 रुपए की अरदास। और थाली भैया उधर रख दीजिए, वहां जो माता बहनें रह गई वहां चढ़ा देंगे। सारे भक्तों की अरदास से हो रही है, अपना नाम बता दें जो जिन्होंने डाला है अरदास। कमलेश की अरदास माँ के चरणों में आई है, माँ अंसन कमल रहे, माँ भंडार भरते रहे, जो नेक कमाई के खजाने आए हैं, माँ सदैव कल्याण करें। और बताते जाए नाम भैया। रिंकू भैया की अरदास माँ के चरणों में आई है, माँ कल्याण करे, अंग संग रहे, माँ सदैव भंडार भरे। पिंकू भैया की अरदास माँ के चरणों में आई है, अरे अच्छी बात है भैया। और सौरभ भैया की अरदास माँ के चरणों में आई है, विनय भैया की अरदास माँ के चरणों में आई है, प्रेम सागर मौर्य की अरदास माँ के चरणों में अरदास, प्रेमचंद की अरदास, सचिन भैया की अरदास माँ के चरणों में आई है, अभय मोहन की अरदास माँ के चरणों में आई है, माँ सदैव कल्याण करे। पवन भैया की अरदास माँ के चरणों में आई है, अजय भैया की अरदास, नाम बताइए। विजय भैया की अरदास माँ के चरणों में आई है, ये गुप्त अरदास से। शिवम भैया की अरदास माँ के चरणों में आई है, माँ कल्याण करे, अंग संग रहे। आइए कथा आगे बढ़ाते हैं। अरदास कराकर कोछा बांध कर माताएं प्रसाद लेकर कोछा बांधती हैं, तो पहुंची कहा महल। राजन ने कहा कहाँ गई थी तुम? तो महारानी नहीं जानती, सिर्फ देख रहे थे राजन। कहा कहीं नहीं, तो यहीं थे, पड़ोस में थे। कहा पड़ोस में तुम झूठ बोलती हो, इसमें क्या है? कहा किसमें स्वामी? क्या इस कोछे में क्या है? कहा इसमें कुछ नहीं, इसमें पंचमेवा है। झूठ बोल रहे थे। क्या क्या था? मांस के टुकड़े थे। झूठ बोल दिया। कहा मांस के टुकड़े पंचमेवा है तो खोलो। आज तारा ने माँ का ध्यान किया, कहा माँ मेरी लाज रखना, आज जो मेरी लाज चली गई आपकी भक्ति कोई नहीं करेगा। जैसे ही कोछा खोला देखा कि मांस के टुकड़े पंचमेवा बन जाते। दुर्गे मैया की, सच्चे दरबार की। 5 मेल के मेवे का भोग लगाओ भैया। जागरण में 3-4 भोग लगते हैं, इस समय पंचमेवे का भोग लगता है। हाँ, सारे लोग मिलकर जोत के अंदर डालना है। बेटा कन्हैया जाए, बेटा घी डाल दो आके इसमें। आओ अब बैठ के आरती बना लो। पंचमेवे का भोग, और 1 ईटा मंगा लो, भेंट भी चढ़ेगी। जो नारियल लाए हो और हलवा चना बन गए हो तो 9 दोनी हलवा चने मंगवा लेंगे। अभी मंगा लीजिए।
जोत के अंदर। सारे लोग ठीक 10 साढ़े 10 बजे कच्चे गाय के दूध का भोग लगता है, 12 बजे सौर मिश्री का भोग लगता है, कथा के समय पंचमेवे का भोग लगता है तभी से, और उठते वहीं बैठ जाना स्थान पे। भोग लगा नहीं, सब लोग एक लोग हाथ लगा लो भैया, बाकी कथा सुनो। हाँ रख दीजिए भैया वहीं, एक ईटा मंगवा लेना गिलास के बढ़िया। अंदर जोत के अंदर डाला क्या चढ़ाया, जोत के अंदर आचमन करा दो जल से, बस भैया बस। आइए कथा आगे बढ़ाते हैं। बैठ जाइए अतुल भाई, बैठिए। हाँ रख दीजिए। ये 100 रुपए की अरदास माँ के चरणों में आई है। क्या नाम है बेटा? विजय भैया की तरफ से ये 100 रुपए माँ के चरण में, माँ के चरण कमल में दान आया है। माँ कल्याण करें। मनमोहन शर्मा वर्मा, अच्छा शिवा मौर्या अरदास। इधर साउंड चलता है, काम करके भी सुनाई नहीं मिलता है भैया की। अच्छा अच्छा, नहीं कोई नहीं, माँ सदैव कल्याण करें आप लोगों का, बहुत अच्छे हैं आप लोग। वो मांस के टुकड़े बन गए तो राजन ने पूछा, महाराज तुम जादू टोना सीख के आई हो? कहा नहीं, ये तो माँ की भक्ति का, माँ है तो मुझे दर्शन दे। तो आज देखिए तरा पर माँ का अंश आया। तो कहा राजन माँ के दर्शन करना चाहते हो, जो सबसे प्रिय चीज है उसकी तुम बलि चढ़ा दो। राजा को घोड़ा बहुत प्रिय था, घोड़े की बलि सच से काट दिया घोड़े का गर्दन, मगर माँ ने दर्शन उनको नहीं दिया। कहा देखो मेरा सबसे प्रिय घोड़ा था, मैंने आज उसकी बलि चढ़ा दिया मगर माँ ने दर्शन दिया नहीं। तो महारानी ने कहा अरे तुम राजन तुम अपने आप को सच्चे भक्त कहते हो, एक जानवर की बलि चढ़ा कर कहते हो मैं भक्त हूँ। अरे तुम सच्चे भक्त हो तो अपनी बेटी की बलि चढ़ा दो, तो मैं मानूंगा तुम सच्चे भक्त हो। आज तादेवी बोल नहीं है, अंश आ गया ना उन पर। आज बेटे रोहित को बुलाया, तलवार निकाली, सट से गर्दन काटी, माँ का भवन डोल उठा। 14 भवन डोल उठे, माँ सिंह पर होकर प्रकट हो जाती, सवार होकर दर्शन देती। दुर्गे मैया की। आज तारा देवी ने कहा माँ आप तो माँ है, मैं भी माँ हूँ, मेरी बेटी की रक्षा करो। आज माँ ने अपने शक्ति से घोड़े का जीवित सर कर दिया, घोड़ा चना खाने लगा। आज बेटे रोहित को जीवित कर दिया, बेटा भवन में खेलने कूदने लगा। आज तारा देवी ने माँ से वरदान मांगे, सुनिएगा कथा अंतरम पे सुनिएगा। कौन सा वरदान? कहा माँ आने वाले कलयुग में ऐसी कोई कठिन परीक्षा हो सकता ना दे, माँ वरदान दो। तो माँ से वरदान मांगा तो माँ ने कहा, क्या कहा ये बात सुनिए। कहा ठीक तारों की छाव में मेरी जो पावन तुम्हारी कथा कहेगा, उस जागरण को मैं स्वीकार करूंगी, उसे 100 यज्ञ के समान फल दूंगी। ये वरदान पहला वरदान दिया। दूसरा हाँ रखिए, अभी आलोचना पे उधर रख दीजिए। अरे लोग जादू
अम्बे तू है